बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर मैं बताती चलूँ, आपने ये जो लॉगरिथम का चैप्टर है इसको करने के लिए आपने ये लॉगरिथम टेबल लेना है। ठीक है, इसमें लॉगरिथम का भी है और एंटी लॉग का भी है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये आप देख सकते हैं ये लॉगरिथम का, और अब हमें किसका चाहिए, एंटी लॉग का चाहिए। और नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, एंटी लॉग का आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको बताती चलूँ कि एंटी लॉग में 0.00, 0.01, 0.02 से वैल्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम पहले इसका एंटी लॉग कह रहे हैं कि जो वैल्यूज़ गिवन है इनका क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। तो फर्स्ट में देख लें, पहले सबसे ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप करेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। जो स्टार्ट वाले होंगे ये करेक्टरिस्टिक होंगे। अब आपने क्या करना है, 0.25 को, ठीक है, ये जो 0.25 है किस में देखना है, 0.25 को 0 में देखना है। ये देख लें, ये आपके पास ये बने हुए हैं। ठीक है, 0.25 को किस में देखना है, 0 में देखना है। तो क्या है, 0 में 1778। अब इसी 0.25 को 0 में देख लिया। अब ये देखिए 0 से लेकर 9 तक है, फिर 1 से लेकर 9 तक है। अब 8 में देखना है, इसी 0.25 को 8 में देखना है। तो 8 में देखा है तो 3 आया, 3 आया, इसको आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या आ गया, 1781। एंटी लॉग फाइंड करने जो आप लिख सकते हैं, एंटी लॉग 1 ऑफ 1.2508 का क्या आ गया, एंटी लॉग आया है 1781। अब यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक है 1 है, करेक्टरिस्टिक का 1 का मतलब है, वैसे पॉइंट कहाँ पर होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, मतलब कि 1 के बाद पॉइंट है। अब फर्स्ट करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो असल पॉइंट, मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो इसके बाद पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक क्या है ये लिख लें। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू गिवन होगी, करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। अब 84 को 0.84 को 0 में देखना है। ठीक है, ये देख लें 0.84 को किस में देखना है, 0.84 को 0 में देखना है। तो 0 में क्या है, 6918, 6918। उसके बाद 0 में देखने के बाद 84 को 0 में देखने के बाद 1 में देखना है। 1 में देखेंगे तो क्या आएगा, 2। ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, यूँ लिख लें, हमने क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग ऑफ किसका फाइंड करना है, 0.8401 का इक्वल्स टू किसकी को आया, 6920। अब करेक्टरिस्टिक 0 है, तो जब करेक्टरिस्टिक 0 है तो मीन्स ये पॉइंट अपनी जगह पे है, तो अपनी जगह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं पॉइंट, तो पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, करेक्टरिस्टिक है, 2 क्या है, करेक्टरिस्टिक है। अब 0.54 को किस में देखना है, 0 में, 0.54, ये देख लें, ये 0.54 को 0 में देखें तो क्या है, 3467, 3467। अब 0 में देखना है, इसका नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं है, तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा 2.54 आ जाएगा। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो 2 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। मेन यहाँ पर होता है, 2 के बाद 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सबसे इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी। 2, अब 2 की पावर, ये जो माइनस है इसका मतलब है कि ये और भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 25 को 0.25 को किस में देखना है, 0 में देखना है। 25 को 0.25 को किस में देखना है, 0 में देखेंगे तो 1778 आ जाएगा। 0 में देखने के बाद किस में देखना है, 8 में देखना है। 8 में देखना है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1, बल्कि यूँ इधर लिख लेती हैं, 1781। ये हमने क्या फाइंड किया, एंटी लॉग ऑफ 2508। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 है। ठीक है, -2 है, तो -2 का मतलब है कि आपने पॉइंट जो है मेन पॉइंट से पीछे, अब माइनस है तो पीछे वाली इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे 0 लगेंगे। एक 1 है तो एक और 0 लगेगा, पॉइंट लगाकर 0। देखिए -2 है तो 1 और 2, मेन पॉइंट 1 है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो 1 से पीछे 1 को मिलाकर उससे पीछे 2 डिजिट होने चाहिए, एक 1 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं करेक्टरिस्टिक 1 है। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटी
लॉग फाइंड करना है किसका, 0.5463। अब 0.54 को किस में देखना है, 6 में देखना है। देखें 0.54 को 0 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। 0.54 को 6 में देखा क्या है, 3516, 3516। अब इसी की 0.54 को 6 में देखने के बाद 3 में देखना है, ठीक है। 3 में देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है 3, तो 2 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3518। अब मेन पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, ठीक है, 3 के बाद होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि -1 होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद इससे पीछे वाली लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। अब 0.55 को किस में आपने देखना है, 2 में देखना है। 0.55 को 2 में देखना है तो क्या आ जाएगा, 3565 आ जाएगा। 2 में देखने के बाद किस में देखना है, 6 में देखना है। 6 में तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें 6 में देखा 5 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, और 3 और नहीं 5 और 3। तो इसका आपके पास एंटी लॉग ऑफ 3.5526 इक्वल्स टू क्या है, 3570। अब पॉइंट 3 के बाद है, मतलब कि पॉइंट मेन पॉइंट यहाँ पर होता है तो इसके बाद 3 के बाद है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप पॉइंट लगा दें, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8401। अब हमने क्या करना है, इधर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू, इसी तरह सारा हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने लॉग ऑफ एक्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग लेना है। यहाँ पर भी एंटी लॉग आ जाएगा, साथ में लॉग ऑफ एक्स, और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, साथ में क्या आ जाएगा 1.8401। अब जब आपके पास एंटी लॉग और लॉग आ जाएं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 8401। अब हमने क्या करना है, इस वाली को वैल्यू को एंटी लॉग फाइंड है। जिस तरह ऊपर मैंने एंटी लॉग फाइंड करना आपको बताया, इसी तरह आपने नीचे वाली वैल्यूज़ का भी क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब 84 को किस में देखना है, 0.84 को 0 में देखना है, ठीक है। 0.84 किधर है, ये 0.84 को 0 में देखा तो क्या है, 6918। अब इसको आगे दोबारा 0 में देखने के बाद 1 में भी देखना है, ठीक है। 0.84 को 1 में देखा तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा 6920। तो x इज इक्वल्स टू, जब इसका एंटी लॉग फाइंड किया है तो क्या है 6920। अब आपने करेक्टरिस्टिक भी इसके साथ लगाना है, तो करेक्टरिस्टिक क्या है, इसको -1 है तो मेन पॉइंट यहाँ पर होता है तो कहते हैं कि इस पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए और फिर पॉइंट होना चाहिए। तो एक डिजिट ये 6 आ जाएगा और ये हाथ में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है। पहले आपने क्या, ये लॉग है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहीं पे लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड भी आपने एंटी लॉग लेना है, फिर लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और इस साइड भी आपने क्या कर देना है, एंटी लॉग लेना है, और साथ में क्या आ जाएगा 2.1931 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.1931। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, और हमने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू, अब 0.19 को किस में देखना है, 3 में देखना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 0.19 को 3 में, ये 0 1 2 3, 0.19 को 3 में देखा तो 1560। 3 में देखने के बाद इसी 0.19 को 1 में भी देखना है, ठीक है। 0.19 को 1 में देखा तो 0 आ गया, तो जब ऐड करोगे तो आपके पास दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए 0.19 को किस में देखे, 3 में देखे 1560, फिर दोबारा किस में देखना है, 1 में देखना है, तो 1 में क्या 0 है, तो क्या आ जाएगा 1560। अब करेक्टरिस्टिक कितने हैं, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, मेन पॉइंट यहाँ पर होता है तो इसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे तो ये पॉइंट इधर लग जाएगा, ठीक है।
आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स, इस साइड भी आपने एंटी लॉग लेना है और इस साइड भी आपने एंटी लॉग लेना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग और लॉग आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर एंटी लॉग उसी तरह लिखना, क्या आ जाएगा 4.5911। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 4 है। ठीक है, और हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब 0.59 को पहले 1 में देखेंगे, 0.59 को 1 में देखा तो क्या है 3899 आ जाएगा। 59 में 1 में देखने के बाद दोबारा 1 में देखना है, नेक्स्ट वाला। ठीक है, 0.59 को 1 में देखने के बाद दोबारा 1 में देखेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 और ये 3900। अब यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट है तो मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4, तो फिर ये आपके पास यूँ आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, log of x इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो पहले सबसे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी आपने एंटी लॉग लेना है, साथ में log ऑफ x लिखेंगे, और इस साइड भी आपने एंटी लॉग लेना है और साथ में क्या लिख देंगे, पावर ये जो 0 2 5 3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.0253। अब पहले सबसे करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 3, मतलब इसको एक और भी लिख सकते हैं, -3 भी आ सकते हैं। अब 0.02 को किस में देखना है, 5 में देखना है। ठीक है, ये आपके पास 0.02 को किस में देखना है, 5 में, 0.02 को 5 में, तो 1059 आएगा, 1059। फिर उसके बाद 0.02 को 5 में देखने के बाद 3 में देखना है। ठीक है, 0.2 को 5 में देखने के बाद किस में देखना है, 3 में देखना है, तो 1 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 1060 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1060। अब कह रहे हैं माइनस है। ठीक है, इसको क्योंकि माइनस की वैल्यू इधर आपको 0 डालने होंगे, तो इसलिए 1060। अब -3 है, तो -3 है तो इस मेन पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे कितने 0 होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, 3 होने चाहिए। एक तो 1 आ जाएगा, 2 3 और फिर पॉइंट आपने लगाना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल्स टू, देख सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटी लॉग बोथ साइड पे लेना है, एंटी लॉग ऑफ x, और इस साइड पे भी एंटी लॉग 1.8716। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.8716 आ जाएगा। पहले सबसे करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब 0.87 को 1 में देखना है। ठीक है, 0.87 को 1 में देखना है, ये 0 और ये 1 है, 7430। उसके बाद 6 में देखना है। ठीक है, 6 में 0.87 को 6 में देखना है, 6 में देखें तो 10 आ गया। ठीक है, इनको आप ऐड कर दें, 0 3 और 1 4 4 7, तो क्या आ जाएगा 7440। अब 1 है तो मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो उसके बाद आपने पॉइंट लगा देने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड भी आपने एंटी लॉग ले लेने। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 8370 आ जाएगा। पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 की पावर माइनस है, तो इसको आप -2 भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 0.83 को 7 में देखना है, 0.83 को किस में देखना है, ये 83 है। ठीक है, इसको 7 में देखना है, 7 ये है, 6 8
6871 6871, उसके बाद ज़ीरो में देखना है, इसी को 0.83 को ज़ीरो में देखना है। अच्छा ज़ीरो इसका होता ही नहीं, आपके पास ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। बस आपके पास क्या आ जाएगा 6871 6871। अब कितने के बाद ज़ीरो -2 है, एक डिजिट ही है तो इस साइड भी ज़ीरो लगेगा, ठीक है। एक ये 6 हो जाएगा, एक ज़ीरो लग गया, 2 हो गया तो मेन पॉइंट यहाँ पर होता है तो 2 के बाद ज़ीरो लग जाएगा।